हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अब हम क्रैश कोर्स में स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का काइनेमेटिक्स, जिसमें नीट जे मेंस में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, इससे फिक्स है क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कुछ पढ़े नहीं हैं, कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तभी तो इस स्टैंड पे लाइक कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक ये पाथ है आपका, ठीक है, और कोई बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ जाके स्टॉप हो जा रहा है। ये जो है रेडियस दिया इसका आर है, सर्किल है, ये सर्कुलर पाथ है। तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्टेंस, अब ये टोटल कितना होता है 2πr, 2πr होता है ना, स्मॉल आर, डिवाइड बाई 4 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर से निकालते हैं। ये जो है ये आर है, ये राइट एंगल बना रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2r। यही आ रहा है ना सबका। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कर दिया क्या होता है क्या नहीं। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड देखिए, स्पीड इंस्टैंटेनियस जो होता है ds/dt, और एवरेज का क्या फार्मूला होता है, स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब हम लोग बात करेंगे, अगर वेलोसिटी है तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी dr/dt, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, और एवरेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। कर ए पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम एज एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2 - 5t प्लस 6t स्क्वायर, ये दिया है। इसको हम लोग लगाते हैं, तो ये हम लोग का डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये वेलोसिटी देगा। तो dx/dt कर रहे हैं, ये वेलोसिटी के इक्वल होगा ये। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, 2 का इंटीग्रेशन किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए तो 0 - 5 प्लस 6 2 = 12t। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 12t - 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली लाइट चला गया, मैं थोड़ा सा उजाला कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब एक लाइन है कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ का एरिया जो है विद प्रॉपर अलजेब्रिक साइन, ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और विदाउट साइन क्या देता है, डिस्टेंस देता है। जैसे मान लीजिए इसका एरिया मान लीजिए A1 है, इसका निकाला गया A2 आ गया, इसका निकाला गया A3 आ गया। अगर डिस्टेंस की बात की जाए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जो पॉजिटिव वाला है उसको पॉजिटिव, जो निगेटिव वाला है उसको निगेटिव। तो A1 माइनस A2 प्लस A3, समझ में आ गया।
देखिए कुछ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का ये भी फार्मूला होता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपन t1 प्लस t2, या फिर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 डिवाइड बाई v1 प्लस x2 डिवाइड बाई v2। ये इससे क्वेश्चन आता है और बहुत इजी आता है, लगा लेंगे आप लोग। ओके फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन है, कर ए कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज वी एवरेज। हम लोग को वी एवरेज फाइंड करनी है। तो वी एवरेज का एक फार्मूला मैं अभी बताया था आप लोगों को, क्या x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइड बाई, अभी मैं आप लोग को क्या बताया था, x1 डिवाइड बाई v1, यही बताया था ना। तो यहाँ x1 डिवाइड बाई v1 प्लस x2 डिवाइड बाई v2, ये मैं बताया था। अब देखिए हाफ डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है और सेकेंड हाफ, यानी कि मान लेते हैं डिस्टेंस जो है d है, ठीक है। तो ये कितना कर रहा है, डिस्टेंस d है, तो ये कर रहा है d/2 प्लस d/2 डिवाइड बाई d/2 इंटू v1 कितना दिया, 40, तो यहाँ 40 कर लिए, प्लस d/2 इंटू 60, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये वो d हो जाएगा ना, डिवाइड बाई ये कितना हो रहा है, d/18 प्लस d/120। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो भी एवरेज की वैल्यू जो आ रहा है आपका 48 आएगा किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस जो होता है dv/dt, और एवरेज का क्या होता है, डेल्टा v/डेल्टा t, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो हम लोग को दिया है एक इक्वेशन है x इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है जब t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 5 पे हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं dx/dt से। कितना हो रहा है, 4t प्लस 1, अब फिर एक बार और ये v के इक्वल हो जाएगा ना, तो dv/dt कर लेंगे। तो इसका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक ये पढ़ते हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ns टाइम पे, ठीक है, ns टाइम पे अगर पूछ लेता है कि मान लीजिए 3rd सेकेंड पे कितना ट्रेवल हुआ या 4th सेकेंड पे कितना ट्रेवल हुआ, तो sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए या 2n, यानी कि जो जिस सेकेंड पे पूछ रहा है वो -1, इस फार्मूले से निकल जाता है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो v इक्वल टू जी टी हो जाएगा, एक जगह पे जी आ जाता है। यहाँ g इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और यहाँ पे हम लोग जो है hn कर ले रहे हैं इक्वल टू हाफ g 2n माइनस 1, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का यही फार्मूला होता है, va इक्वल टू vv माइनस va। देखिए एक क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं।
कह रहा है टू ट्रेन along the same straight rails are moving with constant speed 60 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर respectively towards each other। ठीक है, यानी कि तो हम लोग को क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी पहले इसका निकाल लेते हैं। v रिलेटिव, ठीक है, कितना आ जाएगा 60 माइनस, अब ये उधर की तरफ जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन आ रही है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस बिटवीन देम इज 90 किलोमीटर, मतलब t इक्वल टू 0 पे कितना है डिस्टेंस 19 किलोमीटर है। तो पूछा फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, तो टाइम कैसे निकाल लेंगे, क्या डी रिलेटिव डिवाइड बाई v रिलेटिव। ठीक है, डी रिलेटिव कितना है 19 किलोमीटर डिवाइड बाई 90 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व करेंगे 1 आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाई यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग कोई थीटा डिग्री पे, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, हम लोग यहाँ से कोई मतलब बॉल को फेंकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो ये जो टाइम लगता है इसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना लग रहा है, तो 2u साइन थीटा बाई जी, कितना लग रहा है 2u साइन थीटा बाई जी। अगर हम मतलब u से अगर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये आपका जो है ये एच होता है, मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेट फेंकेंगे सीधा 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री फेंकेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका h इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर अपन 2g। रेंज क्या होता है, मतलब यहाँ जब यहाँ से फेंका गया तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इसी को बोलते हैं रेंज। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं यू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया, और यू साइन थीटा ये ऊपर के तरफ डायरेक्शन हो गया, और 2u नहीं, ये 2u साइन थीटा ये तो टाइम हो गया, डिवाइड बाई जी इंटू यू कास थीटा। भाई 2 साइन थीटा कास थीटा को हम लोग, हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो वीडियो गलती से ये पुश हो गया था, तो देखिए रेंज का यहाँ से क्या फार्मूला आ जाएगा, आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम लोग टू साइन थीटा कास थीटा को हम लोग एक पास ला देंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा यू मिल के यू स्क्वायर अपन जी, सेम ये फार्मूला आ जाता है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अब कौन सा क्वेश्चन किस बेसिस पे आ रहा है, आप लोग यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, y इक्वल टू एच टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये अभी मैं आप लोगों को बताया था। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टी, अगर टाइम दिया है टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, अगर रेंज दिया है तो। ठीक है, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, कुछ मतलब हाइट से अगर हम लोग मतलब प्रोजेक्शन करा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल करा रहे हैं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है ये टाइम ऑफ फ्लाइट की, t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपन जी।
और मैक्सिमम हाइट जो होता है उसका फार्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होगी, रेंज की वैल्यू यू अंडर रूट 2h अपान जी। ठीक है, ये जो है ये एच हाइट होता है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, तो y इक्वल टू हाफ जी एस स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। कभी इससे क्वेश्चन नहीं आया है, केवल इधर से ही क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, बहुत ईजी फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ कुछ हाइट से मैं ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और ये जो है नीचे ऐसे आया है, ठीक है, तो यहाँ से मैं थीटा मैं पहले यहाँ से मैं ऐसे फ्री फॉल करा दिया, मतलब फ्री फॉल कर रहा मैं ऐसे थ्रो किया कोई स्पीड दे के, लेकिन मैं यहाँ से भी कोई मतलब एंगल से मैं फेंका हूँ गेंद को, तब क्या मतलब फार्मूला आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की फार्मूला होती है यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी प्लस 2h बाई जी। ठीक है, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी स्क्वायर है। देखिए अब मैक्सिमम ये जो हाइट जो होगा ये चीज़ ये, ठीक है, तो ये प्लस ये एच डैश, ठीक है, एच डैश ये ऐड हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश एच प्लस एच डैश, तो ये एच प्लस एच डैश की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ये अब देखिए रेंज अगर निकालना है तो रेंज का क्या फार्मूला होता है, आर इक्वल टू यू कास थीटा प्लस यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये रेंज का फार्मूला होता है। कभी क्वेश्चन नहीं आया इससे नीट में, लेकिन आ सकता है। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मतलब प्रोजेक्टाइल करा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं, तब इसका क्या मतलब क्वेश्चन क्या होता है और क्या फार्मूला लगता है। तो देखिए टी इक्वल टू 2u साइन बीटा, ये नीचे वाला जो है अल्फा है, ऊपर वाला बीटा है, और हम लोग यहाँ से कोई गेंद को फेंक दिए हैं, ठीक है, यू से, तो 2u साइन बीटा डिवाइड बाई जी कास अल्फा, ये फार्मूला आता है। ये नीचे वाला एंगल जो है अल्फा है, जो इंक्लाइन प्लेन और सरफेस बना रहा है। रेंज का क्या फार्मूला आता है, सबसे तो रेंज ही पूछता है, 2u स्क्वायर साइन बीटा कास अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई जी कास स्क्वायर अल्फा। और मैक्सिमम रेंज का क्या फार्मूला आता है, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, बहुत इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई रिवर है इधर जा रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए क्वेश्चन से करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, ये जो है रिवर की वाइड जो है मान लीजिए 4 है, 4 मीटर, ठीक है, तो हम लोग को अगर इस यहाँ से यहाँ जाना है तो हम लोग सीधे जाएंगे, और रिवर का भी कुछ स्पीड है वाटर का, तो इस स्पीड की वजह से हम लोग को जाना है यहाँ, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन हम लोग को पहुँचना है यहाँ पे, तो हम लोग जाएंगे किधर, यहाँ पे, तो जब हम लोग यहाँ जाने के लिए सोचेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे, तो हम लोग का जो ये हम लोग इधर की तरफ तैरेंगे, और पानी भी हम लोग को लेके कहाँ जाएगा, यहाँ लेके जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से कोई थीटा एंगल बना के तैरना शुरू किए, ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा, हम लोग की स्पीड जो है u कास थीटा, ठीक है, और ये आपका जो हो जाएगा क्या, अगर हम लोग u से तैर रहे हैं u साइन थीटा,
ठीक है, u sin थीटा। तो अब हम लोग देखते क्या है इसमें, देखिए अब हम लोग अगर ये थीटा की वैल्यू पता है तो u cos थीटा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ से हम लोग चाहें तो u की वैल्यू निकाल लेंगे और u की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर डिस्टेंस ये दिया है तो टाइम भी निकाल लेंगे, या फिर यहाँ की ये स्पीड निकाल लेंगे, चाहे ये स्पीड निकाल लेंगे। यही क्वेश्चन पूछता है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है। तो इसी के साथ हम लोग का काइनेमेटिक्स जो है, हाँ एक और प्रॉब्लम होता है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, ये रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो सेम वो भी इसी पे होता है। ठीक है, ऐसे ही वो भी होता है, सेम फार्मूला लगता है, सेम तरीका होता है। बस जहाँ पे ये रिवर का मतलब वाटर का यहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग रेन का दिखा देंगे, और ये जो हम लोग ऐसे जा रहे हैं उसमें हम लोग का अम्ब्रेला का, वो अम्ब्रेला लेकर हम लोग जाएंगे, मतलब यही होता है, सेम टू सेम प्रॉब्लम। तो इसी से वो भी क्वेश्चन लग जाएगा। तो क्रैश कोर्स में आप लोग को पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरा पेपर होने से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। जो भी मतलब सिलेबस में जितना कुछ है मैं तीनों पढ़ा के मैं ख़त्म कर दूंगा। आप लोग को करना क्या है, मैं क्रैश कोर्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैटर को मैं कवर करूँगा। ठीक है, क्रैश कोर्स में मैं मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इसका क्वेश्चन कितना लगाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के लिए फायदेजनक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता है, मेरा नाम डॉक्टर रितेश वर्मा। ठीक है, अगर किसी को मतलब इसका फ़ोटोज या पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, 7860727197। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक और दे दे रहा हूँ, 7398944518। आप लोग इस पे भी मैसेज कर देंगे, मैं इसका पीडीएफ या फिर मैं फ़ोटोज़ भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सब में शेयर कीजिए। और देखिए जितना आप लोग मतलब प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे उतना ही हमको और अच्छा लगेगा, उतना ही और मैं आप लोगों को अच्छे से मैं मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप लोग कभी टेंशन में ना आइएगा, हमेशा हाँ ऐसा नहीं रहना है, हम लोगों को ऐसे मुस्कुराते रहना है। ठीक है, ओके, बाय।